हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग 8 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोग ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस पद के लिए अनुराधा प्रसाद को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रकलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उन्होंने उसका उद्घाटन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 मई 2025 को बिहार की राजधानी पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत कीर्तिंगा रेड्डी ने की है। भारत में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की तट रेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है? तो 11,098.81 किलोमीटर की गई है। हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस भी 4 मई को ही मनाया गया। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो उनकी मृत्यु 128 वर्ष की आयु में हुआ है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रीय ग्रेडली प्रोफेसर सनी थॉमस की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई है? तो 83 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो इसे गोल्ड सिक्का कंपनी लॉन्च किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत में सोने के लेन देन के परिदृश्य को बदलने वाली एक क्रांतिकारी पहल के तहत हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत के एक अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है, जो फ्रेंड्स सोने की खरीदारी, बिक्री, पिघलाने और शुद्धता परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इस एटीएम में फ्रेंड्स उपयोगकर्ता सोने को खरीदने या जमा करने के बाद उसे तुरंत पिघलाकर उसकी शुद्धता जांच कर सकते हैं। अब अगर इस कंपनी का नाम पूछा जाए, यानी किस कंपनी के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है गोल्ड सिक्का कंपनी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, अब लोग भारत में पहले से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम बंदरगाह का औपचारिक संचालन कहाँ पर शुरू किया गया? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसका संचालन शुरू किया गया। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक यह पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण टैंक लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास में। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने। भारतीय सेना ने पहली बार एफपीवी कोमिकेज ड्रोन कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पंजाब के पठानकोट में किया। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में किया गया। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण लखनऊ उत्तर प्रदेश में।
भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में INS गुलदार को डुबोकर बनाया जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव यह आंध्र प्रदेश का अमरावती बना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारतीय वैज्ञानिकों ने। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य खुला, यह झारखंड के लातेहार में। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना, यह पंचवटी एक्सप्रेस में से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, मई 2025 में लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी लॉरेंस वोंग ने मई 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। उनकी पार्टी पीपुल्स एक्शन पार्टी ने 97 में से 87 सीटें जीती है। और यह फ्रेंड्स लगातार 14वां मौका है जब पीपुल्स एक्शन पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला है। आपको बता दें फ्रेंड्स, लॉरेंस वोंग पिछले साल मई 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग के पद छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, लॉरेंस वोंग जो मई 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। अच्छा, अब अन्य देशों में जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिक्स डिडियर फिल्स-एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन रामगुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। बार्ट डी वेबर यह बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। जोथम नापत वानुतु के प्रधानमंत्री। मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। और ड्यूरो मैकूट यह सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री रीम तालबा जीन इमैनुएल ओवे ड्रागो बने। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। माली के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला मेगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरनी अमर सूर्या बने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोंगटान सिनावात्रा। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसबा। और सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली बने। अगला प्रश्न है, एंथनी अल्बजीन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बजीन एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स हुए चुनाव में लेबर पार्टी ने फिर से जीत हासिल कर ली है। लेबर पार्टी को फ्रेंड्स 89 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को 36 सीटें पर जीत मिली। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बजीन यह 21 वर्ष में लगातार दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे, एंथनी अल्बजीन जो ऑस्ट्रेलिया के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, अब लोग इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो कनाडा में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कमल खेड़ा को नियुक्त किया गया। तुलसी गबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया। जोथम नापोत को वानुतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लेबनान की संसद ने जोसेफ ओन को राष्ट्रपति चुना है। हिसाशी ताकेउची को मारुति सुजुकी का MD और CEO नियुक्त किया गया। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। इयाल जमीर को इजराइल का नया सैन्य प्रमुख चुना गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के अंतरिक्ष निगम रोस्कोसमोस का नया प्रमुख नियुक्त किया है। और फर्नांडो फर्नांडीज यूनिलीवर के CEO बने। अगला प्रश्न है, 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। आपको बता दें फ्रेंड्स, बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाब दे दिया है। इसके तहत फ्रेंड्स भारत द्वारा
पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें कुल 4 ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जबकि 5 ठिकाने पाकिस्तान में मौजूद थे और इसे फ्रेंड्स भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ओके, तो इस ऑपरेशन का आप लोग नाम याद रखेंगे। अच्छा, अब लोग 2025 के कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कोड का नाम क्या रखा था? तो ऑपरेशन इंद्रावती रखा था। उड़ीसा में कछुओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया था। यह ऑपरेशन फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया जाता है। भूकंप से भारी तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। भारत विनाशकारी भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने वाले ऑपरेशन दोस्त बचाव का अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे गोवा एफसी ने जीता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गोवा एफसी ने 3 मई 2025 को उड़ीसा भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जीता है। इस बार का यह संस्करण फ्रेंड्स 5वां संस्करण था और कलिंगा सुपर कप का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। 2018 में फ्रेंड्स AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस प्रतियोगिता को फेडरेशन कप की जगह शुरू किया गया था। ओके, और कलिंगा सुपर कप का संबंध फुटबॉल से है, यह भी आप लोग जानते रहेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, पहला संस्करण इसका सन 2018 में खेला गया था और विजेता अगर बात किया जाए तो बेंगलुरु एफसी थी, वहीं रनर अप पूर्वी बंगाल की टीम थी। और इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब गोवा एफसी ने जीता है और किसको हराकर जीता है? तो जमशेदपुर एफसी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, सुधीरमन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे चीन ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी सुधीरमन कप 2025 को चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर जीत लिया है। इस बार का यह 18वां संस्करण था और चीन ने फ्रेंड्स 14वीं बार इस खिताब को जीता है। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन यामेन चीन में आयोजित किया गया था। अब कब से कब तक खेला गया यह? तो 27 अप्रैल से यह शुरू हुआ था और इसे 4 मई 2025 तक खेला गया। इस कप का पहला संस्करण 1989 में आयोजित किया गया था, जीता था इंडोनेशिया ने। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यह बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष स्वर्गीय डी सुधीरमन की याद में इसे शुरू किया गया था। ओके, और अभी इस कप को किसने जीता है 2025 में? तो चीन ने जीता है और किसको हराकर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। अच्छा, स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज आडवाणी ने। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन WTA सीरीज का एकल खिताब जिल टीचमैन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता और ये ATA से बिलोंग करते हैं। वही महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता, यह USA से बिलोंग करती हैं। इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने और 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा और इसका आयोजन फ्रेंड्स 13 मई से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। अब इसके उद्देश्य की हम बात करें तो दुनिया में पुलिस, साइबर क्राइम और पब्लिक सेफ्टी पर नए विचार और टेक्नोलॉजी पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है और इस बार का यह 4था संस्करण है।
अच्छा, अब 2025 के कुछ प्रमुख सम्मेलन को हमने डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। अफ्रीका की सबसे बड़ी तकनीकी और स्टार्टअप प्रदर्शनी जी-टेक्स अफ्रीका 2025 का आयोजन मोरक्को के मार्केज शहर में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की प्रदर्शनी भी शामिल हुई थी। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। हैदराबाद में स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन यह 24 और 25 जून को हेग, नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। युवा शिखर सम्मेलन यह 19 और 20 मई को वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल मैरीटाइम फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन 21 और 22 अक्टूबर को बेल्जियम में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो इस बार यह दिवस 6 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 6 मई को अस्थमा दिवस 2025 मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स यह सुनिश्चित करना है कि अस्थमा के रोगियों को आवश्यक इनहेल्ड उपचारों तक समान और सुलभ पहुंच प्राप्त हो, ताकि अस्थमा से होने वाली मृत्यु दर और विकलांगता को कम किया जा सके। और पहली बार यह दिवस फ्रेंड्स 1998 ईस्वी मनाया गया और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। यह इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल, एथलेटिक्स के प्रति रुचि और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को उजागर करना है। और विश्व एथलेटिक्स दिवस फ्रेंड्स पहली बार 1996 में मनाया गया था। अब मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया गया। 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।